हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी विजन एंड दिस इज़ लवली पांडे। हम लोग क्लास 10 की चैप्टर 1 पढ़ रहे थे साइंस की, जिसमें से हम जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन चल रहा था। बीच में ही वीडियो स्टॉप हुआ था, तो आज जहाँ से जो कुछ पॉइंट बस छूटा हुआ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का, तो उसे कंप्लीट कर लेते हैं हम। इसके साथ ही ये जो पॉइंट हमारा कंप्लीट होने के बाद चैप्टर 1 जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वीडियोज़ जो अगर आप जो जिसने अभी तक पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। वीडियो की अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आती है तो उसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करो। हम यहाँ पे पढ़ रहे थे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? तो वैसे रिएक्शन जिसमें से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ में होता है। तो ऊपर तो हम एग्जांपल देख ही रहे थे कि कॉपर ऑक्साइड था, तो कॉपर यहाँ पे हमारा जो है वो ऑक्सीजन को लूज़ करने के बाद कॉपर बन गया, कॉपर ऑक्साइड। और जो हाइड्रोजन है हमारा H2 है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया ऑक्सीजन को गेन करके। ठीक है, तो ये कुछ और एग्जांपल्स अगर हम चाहेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस के तो वो क्या होंगे? तो सबसे पहले हम देख रहे हैं जिंक ऑक्साइड है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है जिसमें से जिंक ऑक्साइड है और कॉपर है। तो जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? लूज़ कर रहा है। ऑक्सीजन को लूज़ करने के बाद जो जिंक ऑक्साइड है उससे जिंक बना, एंड जो यहाँ पे क्या है, जिंक ऑक्साइड से जिंक का फॉर्मेशन हुआ है, एंड कॉपर ऑक्सीजन को गेन करके कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया, अनदर एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। एक और एग्जांपल अगर हम लेना चाहेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं मैंगनीज ऑक्साइड है MnO2, और दूसरा है हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या हो रहा है? तो मैंगनीज जो है वो ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा है, दैट इज़ हम बोल सकते हैं रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और MnCl2 बना रहा है, मैंगनीज क्लोराइड। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl है वो क्या कर रहा है? तो यहाँ से जो दो पार्ट अलग हो रहे हैं, एक तो H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज़ जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन को गेन करके वाटर बना रहा है। ठीक है, और क्लोरीन जो है यहाँ से हट गया है, तो हम बोल सकते हैं कि क्लोरीन हाइड्रोजन को लूज़ किया है। यहाँ पे जो क्लोरीन का फॉर्मेशन हुआ है वो कैसे हुआ है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीन चीज़ हो रहा है हमारा। सबसे पहले तो हमारा हो रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो लूज़ हो रहा है, MnCl2 बन रहा है। सेकेंड वाले में हम देख रहे हैं कि जो HCl से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जो है हट रहा है। ठीक है, और बन रहा है क्लोरीन। और एक और चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो क्लोरीन है वो क्या हो रहा है, वो हट रहा है HCl से, और H जो हाइड्रोजन है हमारा वो ऑक्सीजन गेन करके H2O वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा तीन चीज़ हो रहा है। एक तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, दूसरा हम देख रहे हैं कि हमारा जो है ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, तीसरा हम देख रहे हैं हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे साथ तीन प्रोसेस हो रहा है। जब ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो उस प्रोसेस को हम जानते हैं कि वो ऑक्सीडेशन कहते हैं, और अगर ऑक्सीजन को लूज़ करता है तो हम बोलते हैं उसे कि रिडक्शन हो रहा है। लेकिन साथ में यहाँ जो हाइड्रोजन जो रिमूव हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन अलग हुआ, तभी हमारा क्लोरीन का फॉर्मेशन हो रहा। तो इन द केस अगर हाइड्रोजन लूज़ होता है तो उसे भी हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन उसे भी हम कहते हैं जब हमारा हाइड्रोजन जो है वो हटता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं ऐड ऑफ ऑक्सीजन या फिर हमारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। एक और एग्जांपल हम देखेंगे जहाँ से हमें समझ में आएगा कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो रिडक्शन है ही, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम लेते हैं ऐड ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज़ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो वो भी रिडक्शन हो गया। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं उससे क्लियर होगा। H2S हम जानते हैं क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। उसके साथ अगर हम Cl2 को ले लेते हैं, क्लोरीन को, तो हमारा जो है फॉर्म होता है एलिमेंट वो क्या क्या है? सबसे पहले तो हमारा सल्फर हमारा यहाँ से अलग हो जाएगा H2S से, प्लस। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, दैट इज़ हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है। प्लस फॉर्मेशन क्या होगा? HCl हम लेंगे, 2HCl, इसलिए दैट इज़ HCl को हम क्या किए हुए हैं यहाँ पे बैलेंस किए हुए हैं, इसलिए हम 2 लगाए हैं, लेकिन प्रोडक्ट हमारा क्या है? HCl। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो क्लोरीन है हमारा वो हाइड्रोजन को गेन किया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो हमारा एक प्रोसेस में हम देख क्या रहे हैं? हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, दैट इज़ ऑक्सीडेशन हो गया हमारा। एक प्रोसेस में हम देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन गेन हुआ है हमारा, दैट इज़ हमारा रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि अगर एडिशन होता है ऑक्सीजन का और रिमूवल होता है हाइड्रोजन का, तो वो हो गया ऑक्सीडेशन।
और अगर एडिशन होता है हाइड्रोजन का और रिमूवल होता है ऑक्सीजन का तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। यही चीज़ यहाँ पे भी दिया हुआ है कि यहाँ पे जो देख रहे थे हम गिवन जो अबव एग्जांपल था हमारा, उसमें से क्या हो रहा था, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा था कार्बन ऑक्साइड में, कार्बन मोनोऑक्साइड में, दैट इज ऑक्सीजन गेन कर रहा था, और ZnO रिड्यूस हो जा रहा था, यहाँ से ऑक्सीजन हट जा रहा था और जिंक बन रहा था। उसी तरह HCl जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा था किसमें, Cl2 में, दैट इज़ यहाँ पे जो है हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, Cl2 का फॉर्मेशन हो रहा था। वेयर एज MnO2 जो है हमारा मैग्नीज ऑक्साइड, वो क्या कर रहा था, तो ऑक्सीजन को लूज कर रहा था, रिड्यूस्ड हो रहा था और MnCl2 में बन रहा था। और जो लास्ट वाला एग्जांपल हम देखे थे H2S प्लस Cl2 जो दे रहा था हमारा सल्फर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस हम पढ़े थे, जो लास्ट वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया, तो वहाँ पे हम पढ़ रहे थे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड पढ़ रहे थे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो रहा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो वो ऑक्सीडेशन हो गया हमारा, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमारा रिडक्शन हो गया। तो इतने बार आपको समझाया गया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और तो ये पूरे एग्जाम्पल्स में हमने तो पूरा जो कंप्लीट कर लिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन एग्जाम्पल जो था हमारा प्रोसेस। अब आई थिंक ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, तो और भी इसमें वीडियोस तो लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई वीडियोस पसंद नहीं आई होंगी, इसका एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया होगा, तो वीडियो को 2 या 3 बार फिर से रिप्ले करके देख सकते हो, नहीं तो अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मैसेज करके पूछ भी सकते हो। टेक केयर, स्टडी एट होम कंफर्टेबली विथ NCERT विजन एंड बाय बाय।